हमें संध्या वंदन करने का, माता रानी के चरण कमल में बंदन अर्चन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। गुरुदेव भगवान का आदेश शिरोधार है। चूंकि शिष्य के लिए गुरु ही परमात्मा होते हैं और शिष्य के लिए गुरु ही भगवान होते हैं। हमारे वेद भी कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल गुरु जी को ही ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता है। अन्य किसी देवी देवता को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं कहा जाता है। मैंने विचार किया कि ऐसी गुरु जी में कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों उपाधियां दे दी गईं। तो उत्तर यह प्राप्त हुआ, जो कार्य ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों मिलकर अलग अलग करते हैं उसी कार्य को गुरु जी अकेले करते हैं। कैसे? तो आचार्यों का प्रमाण आया, ब्रह्मा जी का कार्य होता है सृष्टि की रचना करने का, तपबल रचई प्रपंच विधाता। ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य के अज्ञान रूपी की रचना करते हैं। इसलिए गुरु जी को ब्रह्मा जी का रूप कहा जाता है। भगवान विष्णु का कार्य होता है सृष्टि की रक्षा करने का, तपबल विष्णु सकल जगताता। ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु राखे जो कोप बिताता, इसलिए गुरु जी को विष्णु जी का रूप कहा जाता है। भगवान शंकर का कार्य होता है सृष्टि का संहार करने का, तपबल शंभु करें संहारा। ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार का संहार करते हैं। इसलिए गुरु जी को शंकर जी का रूप कहा जाता है। ब्रह्मा ये है भैया राजकुमार शर्मा, राजकुमार वर्मा बसेन ने 51 रुपए से हमारे लक्ष्मण जी के चरणों में पूजा की है। बधाई के पात्र, कोट कोट साधुवाद है। ब्रह्मा आप लोग इधर आ जाइए, सोफा पे आ जाइए, इधर बैठ के आनंद आ जाइए। बहन जी आ जाइए, इधर बैठिए आके, बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, आ जाइए मंच पे। ब्रह्मा विष्णु और शंकर और ये ओम जी मिश्रा जो कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने 21 श्रद्धा सुमन से इनकी भगवान की पूजा की है। और जितने भी हमारे भक्त हैं, ये जितने भी दूधिया हैं, ये सब हमारी अगर आवाज़ सुन रहे हों तो अपना अपना योगदान प्रतिवर्ष की भांति यहाँ हमें पहुँचाएं। ये जितने भी दूध वाले भाई सबको जानते हैं कि साल में एक बार हमको यहाँ पे बाबा के यहाँ दरबार में देना होता है। तो अपनी श्रद्धा के सुमन सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आकर के बाबा ब्रह्मदेव बाबा के पावन दरबार में अपना अपना योगदान अवश्य पहुँचा दें। धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों शक्तियां जहां पर एकत्रित हो जाती हैं वहीं पर परब्रह्म का रूप ले लेती हैं। उपजहि जास अंत से नाना शिव विरंच विष्णु भगवाना। इसीलिए गुरु जी को साक्षात परब्रह्म कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर गुरु जी की कृपा नहीं है उस व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। गुरबिन भवनिद तरय न कोई जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वह व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान शक्तिशाली क्यों न हो जाए, जिस व्यक्ति पर गुरु जी का विश्वास नहीं है उस व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सिद्ध तेहि। जिस व्यक्ति पर गुरु जी पर विश्वास होता है उस व्यक्ति को संसार में सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। जे गुरु चरण रेन सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु जी ने हमें संध्या वंदन का आदेश दिया था। वर्तमान समय का मनुष्य अपनी माता का सम्मान नहीं करता है, वो संध्या माता का क्या सम्मान करेगा। जन्म देने वाली माता अगर हम पर प्रसन्न नहीं है तो मंदिर में बैठी माता जी हम पर प्रसन्न होने वाली नहीं है। अगर जन्म देने वाली माता हम पर प्रसन्न है तो आचार्य कहते हैं संसार के सारे देवी देवता उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ के आशीर्वाद में इतना सामर्थ होता है कि संसार का कोई भी मनुष्य उस व्यक्ति का बाल बांका तक नहीं कर सकता है। कि दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात
तो उस भगवान से टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ। बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, पर 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। यह समस्या उस धरती की है जिस धरती को माता कहा जाता है। यह समस्या उस देश की है जिस देश को माता कहा जाता है। हमारे यहाँ पशुओं में गाय को माता कहा जाता है, वृक्षों में तुलसी को माता कहा जाता है, और नदियों में गंगा और यमुना को माता कहा जाता है। इसी मिट्टी के पुत्र अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पे बैठाकर चारों तीर्थों की यात्रा कराते थे। यह थी हमारी संस्कृत, हमारे संस्कार। मां नहीं, लेकिन स्थिति यह हो गई है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवामई सेवा। वही पुत्र माता पिता का अपमान करने लगे। मैंने देखा है व्यास जी, माता पिता पुत्र को पढ़ाने के लिए अपने गहने तक में दिए। माता पिता पुत्र को पढ़ाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। वही पुत्र जब धन कमाने लगा तो माता पिता को घर से बाहर कर दिया। तब हमारे आचार्य कहते हैं, पत्थरों के शहर में अब कच्चे मकान कौन रखता है हवा के लिए, अब रोशनदान कौन रखता है। फुसलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि नए मकानों में पुराना सामान कौन रखता है। हमें अपने संस्कृत की ओर लौटने की आवश्यकता है, हमें अपने सनातन की ओर लौटने की आवश्यकता है। मेरा यह विश्वास कहता है, 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितुमात, प्राण समझा के सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है जो अपने माता पिता से प्रेम करता है। आपके आराध्य तो भगवान शंकर हैं, पर हमारे आराध्य केवल आप हैं। 12 ते निज हित पथ जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। अतः आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। राम रमेत रमेत रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। लोकाभिरामम रणरंधीसम राजीव नेत्यम रघुवंशनाथम, कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। और